चलिए एक बार फिर से पढ़ दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर दीजिए श्रुति। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके बेटा। स्टार्ट। When the potential difference between 2 points is measured by the voltmeter, then some current passes through the voltmeter. Hence, it measures little less than actual potential difference. But when potentiometer measures the potential difference between 2 points, no current flows through it. Hence, it measures the accurate potential difference. क्लियर है? Clear, है sir? चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. A carbon resistor resistance has bands blue, red, and green respectively. What is its resistance? हाँ बच्चों, ये इस बार सिलेबस से हटा है, केवल एक ही टॉपिक हटा है हमारे सिलेबस से है ना। बहुत ही ईजी था, आपको मैंने बताया था फिर भी कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, और यहाँ से चलता है ये, है ना। सबसे पहला होता है अपने पास, क्या होता है, ब्राउन होता है कि ब्लैक होता है, बताओ बच्चों। इसका नंबर 0, फिर इसका 1, फिर इसके लिए 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये वाला ब्लू हुआ करता है, ओके। एंड ये ब्राउन या ब्लैक में से दोनों एक होते हैं, कोई मेरे को याद नहीं अभी, आगे मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कलर देना। तो फर्स्ट कलर देखिए ब्लू है, तो पहला कलर देखिए इसमें बैंड दिए गए हैं ब्लू रेड ग्रीन नो कलर। तो नो कलर का टॉलरेंस होता है बच्चों 20%, गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, ठीक है ना। देखिए तो ब्लू कलर दे देंगे, तो ब्लू कलर कौन सा है, 6 है। फिर उसके बाद रेड है, रेड किस में आता है बेटा, 2 में। फिर ग्रीन पावर में जाता है, अगला जो नंबर होता है पावर में जाएगा, तो 10 की पावर ग्रीन, ग्रीन कितना है बच्चों 5। तो कितना बन गया बच्चों रेजिस्टेंस, 62 इंटू 10 की पावर 5, प्लस माइनस नो कलर की एरर जो आती है दैट इज 20%। डन। Yes, sir. Done, अगला sir. देखो भाई, अगला है ब्लू ग्रीन रेड नो कलर। तो ब्लू का 6, ग्रीन का 5, रेड की पावर 2, 10 की पावर 2 और नो कलर प्लस माइनस 20। तो बच्चों कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है ना। Yes, ठीक है sir. सर। चलिए यस, अगला देखते हैं। अगला कलर दिया गया है रेड है, और रेड है, रेड के बाद ब्लू है, फिर ग्रीन है। तो रेड का होता है 2, ब्लू का होता है 6 और 10 पावर 5 में जाएगा। तो आंसर आ गया 26 प्लस माइनस, सॉरी 26 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस नो कलर है, मतलब प्लस माइनस 20। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। In high tension battery, internal resistance should be high. Why? If high tension battery is used in a circuit having low external resistance, current may go beyond its safety limit. If internal resistance of the battery is high, then current cannot go beyond its safety limit. So internal resistance of high tension battery must be high. तो हाई टेंशन बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है, क्यों? तो इफ हाई टेंशन बैटरी इज यूज इन ए सर्किट हैविंग लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट में गो बियॉन्ड द सेफ्टी लिमिट। किसकी सेफ्टी लिमिट? खुद बैटरी की सेफ्टी लिमिट से करंट ज़्यादा चली जाएगी, समझ गए ना। मगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप हाई रख दोगे तो करंट जो होगी वो बैटरी की सेफ्टी लिमिट से बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है करंट इक्वल टू आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर। बोलो हाँ। हाँ सर। तो अगर ये बहुत कम है, एक्सटर्नल वाला बहुत कम है और इंटरनल वाला ज़्यादा है, तो ये करंट को कम करवा के कंट्रोल कर लेगा। बट ये भी कम कर लोगे और ये भी कर लोगे तो पता चला करंट इतनी ज़्यादा चली गई कि बैटरी गर्म होकर फूट गई, ठीक। इसलिए हाई टेंशन बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है। डन। Sir, चलो बोलो बेटा। sir, high tension battery means? जो ज़्यादा वोल्टेज देती हो, ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी जिसमें ज़्यादा वोल्टेज लगाया गया हो, Okay, sir. ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा श्रुति। What is
What is cause of end error in a meter bridge? हाँ, The ये बेटा end प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है कि एंड एरर क्या हुआ करती है। बच्चों आपको पता होगा, देखो अगर आपने मीटर ब्रिज स्कूल में देख लिया हो, क्या एक्सपेरिमेंट कर लिया हो मीटर ब्रिज का, तो आपको पता होगा बच्चों वो 1 मीटर का स्केल लगा रहता है। बोलो हाँ, नहीं देखा? हाँ सर, देखा है सर। हाँ, और उस 1 मीटर के स्केल के ऊपर बेटा यहाँ से तार लगा रहता है ना। तो ये जो तार हुआ करता है, इसके ऊपर से तार कसा हुआ करता है यहाँ तक। बोलो बच्चों यस। यस सर। अब ध्यान से देखना, ये जो तार होता है इसके ऊपर क्या लगी रहती है? इसके ऊपर तो स्ट्रिप लगी रहती है इस तार के ऊपर से। तो ये तार तो थोड़ा पीछे भी गया होगा कि नहीं गया होगा, बताओ? नहीं आया समझ यस में? सर। अरे जैसे ये स्ट्रिप लगा रहती है, ऐसी रहती है, एल टाइप की स्ट्रिप रहती है, ऊपर एल रहती है, ऐसा रहती है स्ट्रिप। तो आप जो रीडिंग नापते हो वो इधर से नापते हो, यहाँ से दिखता आपको वायर, इधर से वायर दिखता है, बट जॉइंट तो यहाँ पे रहता है ना। तो इतना गैप एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? देखो इतना गैप एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं Yes. हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि आपका स्केल तो यहाँ से रहता है, बट आपका वो जो वायर होता है वो तो पीछे से ज्वाइंट रहता है ना बेटा, यहाँ से, है ना? यस सर। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एंड पॉइंट एरर। अब इसको पढ़ाता हूँ तब समझ में आएगा ये क्या कह रहा है भाई। चलिए पढ़िए। व्हाट इज कॉज्ड? व्हाट इज कॉज? What is cause of end error in a meter bridge? The end error in meter bridge is due to following reasons. First, the zero mark of the scale provided along the wire may not start from the position where the bridge wire leaves the copper strip, and 100 centimeter mark of the scale may not end at the position where the wire touches the copper strip. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? देखो देखो क्या होता है, यहाँ पे वायर आपके लगे होते हैं। अब बेटा ज्वाइंटर का कनेक्शन तो पीछे रहता है, बट आपका स्केल तो यहाँ से शुरू है ना। तो ये पीछे वायर का हिसाब कौन देगा, इतनी वायर का? बोलो हाँ। हाँ सर। सेम सर। सेम पीछे जब खत्म होता है वायर, तो खत्म होता है तो उसका वायर का 100 यहाँ आपके खत्म हो जाता है, स्केल का 100 यहाँ खत्म होता है, मगर ये वायर पीछे तक कसा रहता है। मतलब एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हुआ? यस सर होगा। सेकेंड पॉइंट पढ़ो बेटा। The resistance of the copper wire and metal strip of meter bridge has not been taken in account. हाँ तो क्या है? और दूसरा एंड एरर क्या होता है? जो कॉपर वायर, क्योंकि कॉपर वायर खुद कनेक्शन में रहता है, मानता हूं कि कॉपर वायर की पट्टियां इतनी मोटी कर दी जाती हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाए बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मगर कितना भी कम होगा यार, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा कॉपर की पट्टियों का कि नहीं होगा, बताओ? Yes sir होगा। हाँ, बट उसको अपन नहीं लेते हैं अकाउंट में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन, आपको एकदम सही रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, गड़बड़ होती है। पढ़िए व्हाट इज ओम्स लॉ। What is Ohm's law? On what factors does the resistance of a conductor depend upon? If all the physical conditions of any conductor as length, temperature, etc. remain constant, then the current which flows through it is proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. If I is the current in conductor and V is the potential difference, then V is proportional to I, or V is equal to IR, where R is a constant called resistance of conductor. फैक्टर्स। For factors affecting resistance of a conductor, refer short answers type. 33 क्वेश्चन में आएगा, अभी आगे आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। Question 24. What are the possible errors of a meter bridge and how can they be removed? मीटर ब्रिज की पॉसिबल एरर क्या होती हैं? पढ़िए। The possible errors and their removal methods are: it might happen that the wire is not uniform. To remove this error, balance point should be obtained at the middle. ठीक, नेक्स्ट। During the experiment, it is assumed that the resistance of L-shaped plates are negligible, but actually it is not so. The error created due to this is called end error. ये वही है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एंड एरर की, कि वो जो एल टाइप की पट्टियां होती हैं उनका एरर 0 मानते हैं हम रेजिस्टेंस, बट ऐसा होता नहीं है। 2. To remove this error, the resistance box and the unknown resistor must be
interchanged and then the mean reading should be taken. ठीक. Third, if the jockey is pressed for a long period of time, then it gets heated and its resistance changes. Hence, jockey must not be pressed for a longer interval. Done. Any Yes, doubt? sir, done. Yes, Now, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. prove Ohm's law on the basis of free electron theory. यस, वेरी Or इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. हो सके तो लिख भी सकते हो बच्चों, छोटे, हाँ ना, पढ़ भी रहे हो साथ में, हाथ से नोट्स भी बना सकते हो थोड़े थोड़े पॉइंट, उससे ज़्यादा फायदा होगा. पढ़िए. डिटरमाइन. determine the formula for specific resistance in terms of free electron density and relaxation time. याद है Consider बेटा, फॉर्मूला याद है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. रो इक्वल टू the m ne by ne tau square. सर ऐसे करके कुछ था. एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है. रो इक्वल टू. Yes, sir. तो ये अपन को प्रूफ करना है. चलिए स्टार्ट कर दे. पढ़िए. Consider a conductor of length L, area of cross section A having n number of free electron per unit volume. If the potential difference V is applied between its opposite ends, then E is equal to V by L. Force experienced by each free electron will be F is equal to E or F is equal to EV by L. तो E की वैल्यू रख दी अपन ने, तो बेटा फोर्स आ गया F इक्वल टू ई वी बाई एल. बच्चों डन. Done, sir. चलिए ठीक है मानसी. सर F इज इक्वल्स टू स्मॉल ई और कैपिटल ई, सर ये कैसे? ओके बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है चार्ज ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर F इक्वल टू क्यू इंटू ई हुआ करता है. बोलो हाँ. यस सर. अब मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो क्यू की जगह आएगा इतना ई. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो बोलो यस. हैं, तो अपने पास कितना आ गया बेटा, F इक्वल टू स्मॉल ई और कैपिटल ई मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाई डी. तो फिलहाल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है D, तो बन गया V बाई एल. बोलो यस की नो. यस सर. नोट करो बेटा कॉपी में, E V बाई एल. फोर्स इक्वल टू इतना फोर्स काम करेगा. अब इसको न्यूटन के लॉ से कंपेयर कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. डन. यस सर. एरीना डन बोलो बेटा. डन सर. चलिए हाँ पढ़िए श्रुति. The acceleration produced on the electron of mass m is A is equal to F by m is equal to EV by ml. F की वैल्यू रख दी बच्चों, F की वैल्यू रख दी, तो F कितना आया था, EV अपॉन L. तो एक्सेलरेशन हो गया EV बाई ml, EV अपॉन m इंटू L. पढ़िए. If the time interval between two successive collisions relaxation time is tau, then drift velocity is Vd is equal to E tau upon m is equal to EV tau upon ml. हाँ, But ड्रिफ्ट current वेलोसिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ अपॉन एम, दैट इज इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन एम एल. रुक जाइए बेटा, ये कैसे आया देखिए. ये एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला इन लोगों ने लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करी इसने वी डी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो. एक्सेलरेशन आपने निकलवाया कितना, ई वी बाई एल, ई वी बाई एम एल एक्सेलरेशन, और टाउ कितना है टी. तो आंसर कितना आ गया, ई वी टाउ अपॉन एम एल. आया समझ में कि नहीं आया? यस आ गया सर. सर. चलिए अब जानते हैं आप लोग करंट जो होती है वो कितनी होती है, एन ई ए वी डी होती है. तो बच्चों वी डी की वैल्यू रख दो. वी डी आ गया, इसको सॉल्व कर लिया तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ए बाई एल इंटू वी. ये आई हो गया, ये वी हो गया. अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है वी इक्वल टू आर आई. मतलब अगर मैं वी के नीचे आई ले जाऊंगा, अगर मैं v के नीचे i ले जाऊंगा तो सारा का सारा मामला जो राइट साइड में बचेगा क्या बचेगा, r. तो यहाँ v है और यहाँ i है, तो v के नीचे i पकड़ के ले आओ, बाकी सबको उधर फेंक दो. तो l m ऊपर चला गया, l चला गया ऊपर, m चला गया ऊपर, n स्क्वायर टाउ नीचे आ गया और a नीचे आ गया. तो बच्चों ये वाली टर्म क्या बन गई, r. v अपॉन i क्या होता है, r. तो v अपॉन i हो गया r. तो r इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए. अब अपन जानते हैं फॉर्मूला R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए. तो रो से कंपेयर कौन होगा, ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताओ. यस सर. ओके, बट रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए कंपेयर कर दिया तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. डन. डन सर. बन जाएगा ना, Done, sir. ठीक है.
ठीक है, Yes, ये नोट्स भेजे जाएंगे, इसको लिख के दिखाना भी आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। ऑब्टेन Obtain a relationship between current and drift velocity. मतलब हमें Consider प्रूफ a करना है, हमें प्रूफ करना है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, हमें ये प्रूफ करना yes, है। ठीक है ना। एन क्या होती है बच्चों? चार्ज डेंसिटी, मतलब एन इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल एन अपॉन वी। ठीक है ना, कैपिटल एन अपॉन वी, ये होती है एन। पढ़ो। कंसीडर consider a conductor of length L and area of cross section A. Let n be the number of electrons per unit volume. Therefore, volume of conductor is equal to A into L. Total number of electrons is equal to n A into L. Total charge on conductor Q is equal to n A L E. The conductor is now joined to a cell of potential difference V, so the electrons get drifted towards the positive terminal of the cell. Let the drift velocity be Vd. And given to covered length L is P is equal to L by Vd, but I is equal to Q by T is equal to NaEL by T. हाँ बच्चों, Q की वैल्यू कितनी निकाली अपन? एन ए एल ई अपॉन टी। तो यहाँ पे T की वैल्यू रख दो बच्चों, L अपॉन वी डी, एन ए ई एल, और T की जगह L, और यहाँ वी डी पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। ये क्या निकल रहा है? करंट। L से L कैंसिल बच्चों, करंट की वैल्यू आ गई एन ई ए वी डी। एन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं चार्ज डेंसिटी बोल गया था, एन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो, आ गया डेरिवेशन समझ में? Yes, sir. डन? डन सर। चलिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एन ए एल, सर ये कैसे? हाँ और सर क्यू इज बेटा इक्वल्स टू एन कैसे? बता रहा हूँ बेटा। देखो बेटा, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं? मान लो ये यूनिट वॉल्यूम है, तो यूनिट वॉल्यूम में बैठे हुए हैं एन इलेक्ट्रॉन। बोलो यस। यस सर। तो जब यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे? एन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। बोलो यस। यस सर। हाँ, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा? एरिया इंटू हाइट को वॉल्यूम बोलते हैं, एरिया इंटू लेंथ को, कि नहीं बोलते? यस सर बोलते तो हैं। एन ए एल हो गया, क्या हो गया? वॉल्यूम। बोलो हाँ। यस सर। तो एन वी मतलब एन ए एल, ये कितने हैं? ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वी वॉल्यूम। बोलो यस। यस सर। मतलब टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था कि अगर n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो जो टोटल चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू q इक्वल टू n इंटू ई हुआ करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो चार्ज निकालना है तो इतने नंबर में e का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या आ गया? q इक्वल टू n a l e। यस सर। ओके। एंड करेंट इक्वल टू टोटल चार्ज एन ए एल ई अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है एल, स्पीड है वी डी, पलटी मार के ऊपर एल से एल कैंसिल, आंसर एन ई ए वी डी। और सर एन क्या सर शो कर रहा है? एन बेटा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नॉट चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए ना? ये लिखा है, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक? यस सर। ठीक है। मानसी, आपने करंट Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो नहीं पढ़े हैं अच्छे से, आप ये सवाल नहीं कर सकते थे एन क्या होता है, मैंने बहुत फोर्सफुली बताया है उसमें। ठीक है, पढ़िएगा एक बार बेटा। चलो, और कोई सवाल सर मैंने मानसी? यूट्यूब पे देखा रैपिड रिवीजन। चलो ठीक है, अभी ये समझ में सर आया? मतलब ऐसे पता था। यस सर, अभी आ गया। ठीक है, एक बार और अच्छे से पढ़ना और क्लियर होगा, जरूरत है आपको पढ़ने की। चलिए जी यस सर। बच्चों। ठीक। ओके, तो करंट की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। करंट की वैल्यू आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, देन यस, तो ये है करंट की वैल्यू आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। राइट। Write 4 differences between electromotive force and potential difference. हाँ, Or इलेक्ट्रोमोटिव define फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको फर्क बताना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा? आप नई बैटरी खरीद करके लाते हो मगर उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करते हो, तो आप दिखा करके दोस्तों को बताते हो देखो मैं 3 वोल्ट की बैटरी लेकर के आया हूँ, बिल्कुल हाँ। बट जैसे ही आप
जब तक आपने कुछ कनेक्ट नहीं करा तब तक ई है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। बट जैसे ही बाहर कुछ कनेक्ट कर दोगे तो खुद इस रेजिस्टेंस से भी करंट जाने लगेगी। तो ये खुद जो आपको वोल्टेज मिलेगा इस टर्मिनल के बाहर वो कितना मिलेगा, V, और V इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर। मतलब आप पूरा का पूरा E यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उसमें से थोड़ा सा कुछ कटने के बाद यूज़ कर पाओगे। तो वो जो बाहर आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा एक्सटर्नल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। डन? Yes, Done, sir. sir. बढ़िए श्रुति। Work done EMF work done in flowing one coulomb charge through a circuit is called EMF of a cell. When the terminals are not connected to an external circuit, the maximum potential difference between the terminals is equal to the EMF of the cell. Unit of EMF is volt. Potential difference. The difference of potentials of any 2 points of the circuit is called potential difference, or work done in bringing unit positive charge from one point to another is called potential difference between these 2 points. Differences between EMF and potential difference. EMF, the maximum potential difference between the terminals of a cell is called its EMF when the cell is in open circuit. Potential difference. The difference in potential of any 2 points of the circuit is called potential difference. Second, this term is used for the electric sources as generator, cell, battery, dynamo, etc. Second, this term is used for any 2 points of the circuit. It is established even the circuit is off. It is established till the current is flowing through the circuit. EMF does not depend upon the resistance of the circuit. It depends upon the resistance of the circuit. ओके, कुछ पूछना है बच्चों आपको इसमें, बताइए। अच्छे से देखिए, चारों पॉइंट, कोई पॉइंट में डिस्कस करना हो तो बोलो बच्चों, मैं बताऊंगा। No, sir. ओके No, sir. ओके, श्रुति नेक्स्ट। Yes, sir. What do you understand by internal resistance of a cell? On what factors does it depend and how? Or what do you mean by internal resistance of a cell? Write the factors affecting it. Answer. The resistance offered by the electrolyte of the cell during the flow of current inside the cell is called its internal resistance. The following factors affect the internal resistance. Distance between the electrodes. As the distance increases, the internal resistance increases. Area of the immersed electrodes. As the area increases, the internal resistance decreases. Concentration of the electrolyte. As the concentration is more, the internal resistance is more. Temperature. The increase of temperature decreases the internal resistance. डन? Done, sir. नेक्स्ट पढ़िए। Establish the relationship between internal resistance of a cell, EMF, and external resistance. Or establish the relationship between the electromotive force, potential difference, and internal resistance of a cell. चलो ठीक है बच्चों, आप लोग सब लोग जानते हो कि V इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, होता है कि नहीं होता, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ से बेटा मैं लिख सकता हूँ आई स्मॉल आर इक्वल टू वी आई स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी, बोलो यस। Yes, sir. और Yes, आप sir. बच्चों सब Yes, लोग sir. जानते हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे ही ड्रॉप होता है वोल्टेज, मतलब कि कैपिटल V इक्वल टू आई आर होता है, बोलो हाँ। हाँ, sir. Yes, sir. रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2 दे दो कॉपी में बच्चों, दे दिया। Yes, sir. चलिए बच्चों देखिए, इसका ये पार्ट है आई आर, मैंने लिखा आई आर। इसका ये पार्ट है आई कैपिटल आर, मैंने लिखा आई कैपिटल आर। ऊपर वाले की वैल्यू ई माइनस वी के इक्वल है और नीचे वाली की वैल्यू वी के इक्वल है। सॉरी बच्चों, कैपिटल आर था। आई से आई कैंसिल हो गया। आंसर देखिए, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू, बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ई के नीचे वी जाएगा, ई अपॉन वी, और वी अपॉन वी कितना हो जाएगा एरिना, 1 हो जाएगा। Yes, sir. तो बेटा मैं लिख सकता हूँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर टाइम्स ई अपॉन वी माइनस 1। Yes, sir. यही रिलेशन है, नोट करो। डन? Done, sir. Done, sir. अब इसी को इसमें अलग तरीके से बताया गया होगा, वो भी अपन देख लेते हैं,
है ना, सारे रिलेशनशिप वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए पढ़िए रीना। Let EMF of a cell be E and its internal resistance is R. If current I is flowing through a resistance R, then by Ohm's law I is equal to V by R, where V is the potential difference across the resistance. Now total EMF of the circuit is equal to E and total resistance of the circuit is equal to capital R plus small r. I is equal to E by capital R plus small r. By equations 1 and 2 we get V by R is equal to E by capital R plus small r. V into capital R plus V into small r is equal to E into capital R. V into small r is equal to E into capital R minus V into capital R. Small r is equal to capital R into E minus V by V. Small r is equal to capital R into E by V minus 1. This is the required relationship. बच्चों इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी तरीका है। दोनों करंट निकाल ली, एक निकाल ली एक्सटर्नल के टर्म में, एक निकाल ली ईएमएफ के टर्म में, दोनों को इक्वल दिखा करके करंट गायब कर दी, वी और आर में रिलेशन आ गया। डन Done, sir. ओके चलिए Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एरिना। Explain Kirchhoff's law of distribution of current through the different conductors, or write down the Kirchhoff's laws relating to the distribution of electric current. State and explain Kirchhoff's law. Answer. Kirchhoff's law. The algebraic sum of current meeting at any junction in a circuit is zero. In this law, the current flowing towards the junction are considered as positive and those flowing away from the junction as negative. As shown in figure, we have I1 minus I2 minus I3 plus I4 minus I5 is equal to 0. I1 plus I4 is equal to I2 plus I3 plus I5. हाँ बच्चों, Second, जंक्शन की तरफ जाने वाली सारी करंट पॉजिटिव ली गई हैं और बाहर आने वाली सारी करंट निगेटिव ली गई हैं। तो क्या कंसेप्ट बना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब एक टाइम पे जंक्शन पे जितनी करंट जाती है उतनी करंट बाहर भी निकल आती है। मतलब कोई भी चार्ज जंक्शन पे रिसाइड नहीं होगा, मतलब जंक्शन का हर एक पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं बैठता। नेक्स्ट, in any closed mesh or loop of an electrical circuit, the algebraic sum of the product of currents and resistances is equal to the total EMF of the mesh. If we go along the direction of conventional current, the potential difference will be taken as negative and opposite to it will be positive. Inside the cell, if we move from low to high potential along the direction of conventional current, the EMF will be positive. मतलब बाद वाला साइन, लो से हाई मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो बाद वाला साइन प्लस होगा, तो आप लोग प्लस साइन लोगे। तो ये तो अपने ऊपर है, जो एक कन्वेंशन यूज करना हो कर दो। ओके, और करंट की डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन में आपको पता है पहला टर्मिनल होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस, तो बाद वाला टर्मिनल इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कह रहा है गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज निगेटिव, क्योंकि बाद वाला साइन निगेटिव आता है। ठीक है ना श्रुति? Yes, sir. तो सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स प्लस सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप मतलब आई आर इक्वल टू कितना? 0। बताइए कोई प्रॉब्लम बच्चों कहीं पर? No, sir. कोई No, sir. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन किरचॉफ्स लॉ का। के लूप कहाँ मिल गया भाई? अच्छा है, इसी में लूप है। चलिए तो देखिए लूप 1 नंबर और लूप 2 नंबर के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। तो ये अपने पास लूप नंबर 1 है ऊपर वाला, नीचे लूप नंबर 2 है। चलिए देखिए लूप नंबर 1 में ये बैटरी दे रही है करंट I1 और ये बैटरी दे रही है करंट I2। मानसी देखो कैसे लॉ लगाते हैं बेटा। करंट की डायरेक्शन, करंट जहाँ से एंट्री मारती वो होता है प्लस, जहाँ से निकली माइनस। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों करंट मिल करके गई यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब चलिए देखिए इस वाले लूप में लगाते हैं फॉर लूप 1। लूप 1 ये वाला है, तो चलना शुरू कर दो बेटा, यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। चलो 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 चलो, माइनस है और बाद वाला साइन प्लस है, तो बाद वाला यूज होगा तो क्या यूज होगा? प्लस प्लस E2। चलो 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 चलो, करंट क्या देखो प्लस से लेके माइनस, मतलब माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी जा रही है बच्चों इससे? I2। रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो क्या हो गया? I2 R2। चलो 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 चलो, प्लस से लेके माइनस मतलब माइनस करंट कितनी?
करंट जा रही है I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना R3। अब खत्म हो गया सर्किट, पूरा वहीं पे आ गया, मतलब जीरो। बोलो डन। सर एक और बार एक्सप्लेन करिए। ठीक है मानसी, ठीक है। देखो ये अपने पास लूप दिख रहा है बेटा मानसी, आपको इसका इक्वेशन लिखना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। बेटा इस पॉइंट से चलना शुरू कर दो। मानसी चले यहाँ से, बोलो हाँ। यस सर। क्या दिखी, बैटरी दिखी, हाँ या ना। नेगेटिव Yes, से sir. पॉजिटिव, बोलो बाद वाला साइन क्या है, प्लस है। यस सर पॉजिटिव है। तो बैटरी का यूज होगा प्लस E2। क्या यूज हुआ, प्लस E2। यस चलो सर। अब देखो करंट गई, करंट हमेशा किस डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ गए ना। बताओ बाद वाला साइन क्या है, माइनस है। यस तो सर। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है इस पाथ में, I2। रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो बोलो वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, -I2 R2। बोलो यस। यस सर। चलो 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 चलो, देखो करंट जा रही है, करंट क्या हो चुकी है, यहाँ वाली I1 जुड़ गई और यहाँ वाली I2 जुड़ गई। तो इस पाथ से कितनी करंट गई, I1 प्लस I2। I2। करंट की डायरेक्शन प्लस से लेके माइनस, तो बाद वाला साइन माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस करंट का नाम I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना R3। बोलो हाँ। यस चलो सर। लौट करके वहीं पर आ गए, मतलब टोटल कितना, जीरो। आया समझ में। यस सर। यही लिखा ऊपर इक्वेशन देख लो, लिखा है। ओके। देखो Yes, sir. E2 माइनस I2 R2 माइनस I1 प्लस R2 R3 इक्वल टू जीरो। बोलो यस। यस सर। अब माइनस I2 R2 को जीरो की इस तरफ कर लोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वाले को जीरो की इस तरफ कर लोगे तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर ना। यस सर। चलिए अब नीचे वाले पर बनाते हैं बेटा इक्वेशन, नीचे वाले पर यहाँ से चलना शुरू करते हैं। चलो मानसी, चलो 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 चलो, क्या लिखूं मानसी, प्लस E1 की माइनस E1। सर प्लस E1। माइनस से प्लस, प्लस E1। चलो आगे बताओ, प्लस से लेके माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यही वाली है, प्लस से लेके माइनस। बोलो क्या लिखूं, करंट का वोल्टेज का नाम बोलो कितना होगा, सर I1। I1 नहीं, सर। R1। हाँ सर I1 R1। I1 R1 कौन सा साइन आएगा, माइनस का, है ना। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं, चलो 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 चलो। देखो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, माइनस से लेके प्लस, तो कौन सा साइन आएगा, सर प्लस। हाँ। यस सर प्लस। करंट का नाम है I2, रेजिस्टेंस है R2। बोलो हाँ। यस सर। हाँ और फिर चलो आगे, चलो बैटरी मिल गई। बैटरी में कहाँ से जा रहे हो, प्लस से लेके माइनस की तरफ, तो क्या आएगा, माइनस E2 माइनस E2 इक्वल टू कितना, जीरो। 0। आ गया समझ में। यस सर आ गया। हाँ तो देख लो यही लिखा हुआ है, देखो प्लस का I2 R2, देखना ये देखो प्लस का I2 R2 प्लस का I2 R2, माइनस का E2 माइनस का E2, माइनस का I1 R1 माइनस का I1 R1, प्लस का E1 प्लस का E1 इक्वल टू कितना, जीरो। बोलो हाँ। यस सर। यही तो लिखा है ना बेटा जो अपन ने बनाया। यस सर। नाउ Yes, sir, E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 उधर चला गया, हो गया प्लस में, और ये हो गया माइनस में। डन। ये है किरचॉफ यस लॉ। सर डन। चलिए पढ़िए मानसी, सॉरी पढ़िए अरीना, डिराइव। Derive the principle of Wheatstone bridge by Kirchhoff's law, or explain the principle of Wheatstone bridge and obtain the expression for balance condition by Kirchhoff's law. Principle of Principle of Wheatstone bridge. For resistance P, Q, R, and S are connected to form a quadrilateral ABCD. A cell E is connected across the diagonal AC and a galvanometer across BD. When the current is flown through the circuit and the galvanometer does not give any deflection, then the bridge is said to be balanced. In this condition, P by Q is equal to R by S. This is the principle of Wheatstone bridge. हाँ ये Formula व्हीटस्टोन ब्रिज है derivation. बच्चों, जिसमें ABCD 4 आर्म होती हैं। इनके बीच में एक में P है, एक में Q है, एक में R है, एक में S है। बैलेंस कंडीशन में B और C के बीच, B और D के बीच में कोई करंट नहीं जाती है, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगी। तो उस समय क्या आता है सिस्टम, उस समय आता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। पढ़िए फॉर्मूला डेरिवेशन। Formula derivation. Let the current I is divided into two parts, I1 and I2, flowing through P, Q, and RS respectively. In the position of equilibrium, the
galvanometer shows zero deflection. That is, the potential of B and D will be equal. In the closed mesh ABDA by Kirchhoff's second law, we get I1P minus I2R is equal to 0, or I1P is equal to I2R. Similarly, in the closed mesh BCDB, we have I1Q minus I2S is equal to 0, or I1Q is equal to I2S. Dividing equation 1 by equation 2, we get I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2S. Therefore, P by Q is equal to R by S. This is Wheatstone-Bridge principle or principle of balance. Yes. Any problem? No, sir. No. दोनों में किरचॉफ्स लॉ लगा लो, गैल्वेनोमीटर करंट को जीरो कर दो, दोनों पार्ट को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S. ठीक है, डन. Done, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. Explain the principle of potentiometer. Let AB be the wire of potentiometer of length L. A storage cell C, a key K, and a rheostat RH are connected in series with the resistance wire. When the key is inserted, the current starts flowing through the circuit and a potential difference is established between A and B. Let it is V. Potential gradient rho is equal to V by L. चलिए, तो ये अपने पास तो दे दिया पोटेंशियोमीटर के सारे पैरामीटर्स की क्या क्या कैसे कैसे आपने कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई. देखिए डायग्राम बना लीजिए आप लोग. ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है. ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है. अपन इसका कंसेप्ट बना रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर को. ये देखिए, ये स्टोरेज सेल सी है, ये की है, ये रिहोस्टेड है, और आपने सेम टर्मिनल से उठा करके एक सेल लगाया है, और इस सेल को आप मान लीजिए बैलेंस करते हैं. जॉकी की फर्स्ट पोजीशन है J1, फिर J और फिर J2. पढ़ो एरिना आगे. Now the positive terminal of the experimental cell is connected to A and negative to galvanometer, which is connected to jockey J. When jockey is touched near A, we get the deflection in one side, and if it is touched near B, the deflection is in other side. Thus, a point on AB is found such that galvanometer gives no deflection. Hence, no current flows through the galvanometer and get the null point J. In this balanced position, EMF of the cell is equal to potential difference between A and J. If the length of AJ is equal to L, E is equal to rho into L. Thus, knowing rho and L, E can be calculated. This is the principle of potentiometer. समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ, EMF निकालने के लिए E is proportional to L. क्लियर हुआ ना? तो आप सेल का EMF निकाल सकते हो अगर आपको पर यूनिट लेंथ पे गिरने वाला वोल्टेज पता है, जो कि पता कर ही लोगे खुद से, है ना, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है कि रो इक्वल टू वी बाई एल. तो ई इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा, रो एल, तो जिससे ईएमएफ निकल आएगा. समझ में आया? यस सर. यस सर. देखो आराम से, कहीं पे कोई डाउट है पूछो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो यस सर. देख लो एक बार पूरे को. अगर यूनिट लेंथ का Yes, वोल्टेज sir. रो है तो एल लेंथ का वोल्टेज कितना होगा, रो एल, और एल लेंथ पे अपना वोल्टेज आ जाएगा रो एल. और रो एल किसके इक्वल होगा, बैलेंस कौन करेगा, ई ही तो करेगा. तो ई इक्वल्स टू रो एल, यानी ई प्रोपोर्शनल टू एल. समझ में आया? यस सर, आ गया. चलो यस सर. पढ़िए. On what factors the resistance of a wire or conductor depends? Define specific resistance and write its unit. Or, on what factors the resistance of a conductor depends and how? The answer: the factors affecting the resistance are: first, length. The resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor, that is, R is directly proportional to L. Second, area of cross section. The resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor, that is, R is inversely proportional to A. Third, temperature. Increase in temperature increases the resistance. Combining above two laws, we get R is directly proportional to 1 by A, L by A. R is equal to rho into L by A, where where rho is equal to a constant called specific resistance of the material of the conductor and unit area of cross section of that material. Now, rho is equal to R dot A by L.
is equal to unit of R into unit of A upon unit of L. Sir, scroll down ओके कीजिए. हाँ जी हाँ जी Is equal to ohm into meter square by M is equal to ohm meter. ओके डन ठीक है तो ये पढ़ दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बेटा Thus, the specific resistance of a material is defined by the resistance of unit length and unit area of cross section of that material. ठीक सब है पढ़ ठीक दी है थी. ओके ओके नो प्रॉब्लम ठीक है तो ये हो गया हमारा पूरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन What do you understand by specific resistance or resistivity of a conductor? Give its unit and dimensional formula. Answer. For specific resistance of a conductor, refer short answer type question. Dimensional formula of specific resistance is determined as rho is equal to RA by L. Rho is equal. डायमेंशन ऑफ रो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर इंटू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एल So dimension of R is equal to dimension of V upon dimension of I is equal to dimension of W by Q upon dimension of I is equal to ml2 t to the power minus 2 by at upon A is equal to ml2 t minus 3 a minus 1 upon A is equal to ml2 t minus 3 a minus 2. Rho is equal to ml2 t minus 3 a minus 2 into L2 upon L is equal to ml3 t minus 3 a minus 2. निकाल लोगे एग्जाम में बन जाएगा निकाल दे डायमेंशन Yes, sir. बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन Give differences between specific resistance and resistance. Differences between specific resistance, resistivity, and resistance. Specific resistance. It is defined by the resistance offered by the conductor of unit length and unit area of cross section. Resistance. The hindrance offered by a conductor to flow of current is called electrical resistance. Specific resistance. Its unit is ohm meter. Resistance. Its unit is ohm. Specific resistance. It does not depend upon the length and area of cross section. Resistance. It depends upon the length and area of cross section of the conductor. चलिए अगला क्वेश्चन करिए इवेल्युएट करंट I1 एंड I2 एज शोन इन फिगर करंट आपको निकालनी है I1 और I2 है ना तो देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पे ये 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो बेटा पहले इस पैरेलल को पूरा का पूरा सॉल्व कर लो इस पैरेलल सर्किट को पूरा का पूरा क्या कर लो सॉल्व कर लो दो तरीके हैं बच्चों निकालने के इसके या तो इस पैरेलल को सॉल्व कर लो तो इस पाथ की करंट आपको पता चल जाएगी फिर पाथ की करंट पता करने के बाद आप वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन लॉ लगा देना तो चलो मैं कर देता हूँ दोनों तरीके से बच्चों 6 और 2 का पैरेलल क्या होता है रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होते हैं कम हो जाते हैं तो 6 और 2 का पैरेलल 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 और 2 का 6 ही आएगा है ना बोलो देन Yes, इसके sir. बाद यहाँ पे आएगा 3 यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे आएगा 3 तो आंसर कितना हो गया रेजिस्टेंस 4/6 तो पलट दोगे तो मतलब 6/4 1.5. तो ठीक है 6/4 1.5 ठीक है ना तो 6/4 आ गया 1.5 आ गया तो 1.5 जो है 1 के साथ लगा हुआ है सीरीज में मतलब कैसा हो गया ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे ये है 1.5 और ये लगा है 1 के साथ तो 1.5 ये वाला और 1 ये वाला तो सीरीज में हो गया 2.5 तो करंट की वैल्यू निकाल लो तो I इक्वल टू टोटल वोल्टेज 10/2.5 तो मतलब कितने एम्पियर का करंट गई बच्चों 4 एम्पियर तो मतलब यहाँ से करंट कितनी चली है बच्चों 4 बोलो हाँ Yes, sir. गई ना 4 ठीक है ना हाँ तो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट चली गई अब बच्चों 4 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी ये देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगेगा देखो 4 एम्पियर करंट में कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी तो कैसे लगता है रूल पहले जिसमें जा रही हो चलो इसमें I1 निकालते हैं तो I1 इक्वल टू टोटल 4 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई जिसमें नहीं जाती है ऊपर उसका रेजिस्टेंस और नीचे दोनों का सम 6 और 2 कितना 8 तो बच्चों आंसर कितना हुआ 2 बार गया 2 से 3 बार जाएगा आंसर हुआ 3 एम्पियर मतलब इस वाले में करंट आएगी 3 एम्पियर अब टोटल 4 चली थी तो 3 इसमें चली गई तो इसमें कितने एम्पियर आएगी
1 एम्पियर, तो आंसर होगा एक 3 एम्पियर, एक होगा 1 एम्पियर। आया समझ में कि नहीं आया? सर 3 एम्पियर वाला बता दीजिए स्टेप। चलिए बेटा, करंट डिवीजन रूल लग गया है। करंट डिवीजन रूल पैरेलल सर्किट में कैसे लगता है देखो। करंट डिवीजन रूल बेटा, टोटल करंट 4 एम्पियर थी, बोलो यस। यस सर। तो 4 एम्पियर जाएगी। अब देखो बेटा, नीचे दोनों जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका सम कर दिया करो। तो 6 और 2 दोनों का सम कितना होगा? 8, बोलो हाँ। यस सर। और यस सर। ऊपर जिसमें करंट निकालना है वो वाले रेजिस्टेंस मत लो, दूसरा वाला ले लो। तो दूसरा वाला कितना है? ओके 6। सर। 6 ले लिया। यस काट सर। दो इसको बेटा, देखो 4 से काटो 8 2 बार जाएगा, और 2 से 3 बार 6 जाएगा, तो आंसर कितना हुआ? 3 एम्पियर। आया यस समझ में सर। कि नहीं आया? आ गया सर, आ अब गया। 4 एम्पियर करंट टोटल चली थी, जिसमें 3 एम्पियर इसमें निकल गई, तो इसमें कितनी बचेगी? 1 एम्पियर बचेगी कि नहीं बचेगी? यस सर, बचेगी। अच्छा, नहीं तो करंट डिवीजन रूल से लगाना हो तो इसमें लगा दो, देख लो इसमें भी निकाल लो। टोटल करंट कितनी थी? 4 एम्पियर, बोलो बेटा हाँ। यस सर। नीचे दोनों का सम मतलब कि 8, यस सर, फिर यहाँ 2। और यहाँ 2। नहीं सर, हाँ हाँ सर। 2 ही तो आएगा, Yes. जिसमें नहीं निकालना उल्टे वाले में, तो यहाँ आएगा 2, बोलो यस। यस सर। 4 से 8 कट गए 2 बार, और 2 से कट गए 1 बार, तो आंसर कितने एम्पियर आया? 1 एम्पियर आया कि नहीं आया? यस सर, आ तो गया। आंसर आ गया बेटा, एक आएगा 3 एम्पियर, एक आएगा 1 एम्पियर। क्लियर है? यस सर, एक क्लियर। करंट आएगी 3 एम्पियर, एक करंट आएगी 1 एम्पियर, ये देख लो। आंसर 3 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। डन। श्रुति, एरीना, बोलो यस। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, done. Yes, sir, आ चलो गया। दूसरा तरीका, किरचॉफ्स लॉ जिंदाबाद। एक करंट I1 ले लो, एक करंट I2 ले लो, इक्वेशन बना डालो। हाँ चलिए, पहला सर्किट लेते हैं, पहला लूप लेते हैं BEFC। तो पहले लूप में BEFC, चलो 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 चलो, करंट जा रही है माइनस, करंट चली जा रही है, तो क्या प्लस से लेके माइनस, -6I2। चलो 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 चलो, प्लस से लेके माइनस मतलब उल्टो चलेगा, तो +2I1 = 0। बोलो क्लियर? Clear, sir. -6I2 + 2I1 = 0, यही तो लिखा है बच्चों। I1 = 3I2, बोलो हाँ। हाँ, sir. चलिए बाकी दूसरा पाथ ABCD, चलो 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 चलो, प्लस से लेके माइनस, -2I1 प्लस से लेके माइनस, चलो 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 चलो, यहाँ पे करंट कितनी जाएगी? I1 + I2, मतलब इधर पे जो करंट जाएगी यहाँ जाएगी I1 + I2, मतलब -I1 + I2। चलो 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 चलो, माइनस से लेके प्लस, +10 = 0। तो बेटा देखो 10 को उस तरफ करेंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल करके ये रिलेशन बन गया। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा, sir. दिख गया मानसी? Yes, sir. सर यही मेथड ज्यादा सही था सर, मैं ये देख ही नहीं रही थी। बेटा सॉरी सर, ये मैं मैं वो करने लगी थी सॉल्व। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो ना वही किरचॉफ रूल ही तो लगा रहा हूँ यहाँ से, देखो एक बार लगाता हूँ। चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, प्लस से लेके माइनस मतलब माइनस, तो माइनस sir. रेजिस्टेंस है 2 और करंट है I1, तो -2I1। फिर यहाँ आ जाओ, रेजिस्टेंस है 1 और करंट है I1 + I2, तो -1 × I1 + I2। चलो चलो चलो, माइनस से प्लस मतलब प्लस का 10 = 0। तो बेटा ये 10 को पकड़ के इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का 10, और दोनों से माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गया बेटा। देखो 2I1 Yes, sir. + 1 × I1 + I2 = 10, बोलो हाँ। यस सर। 2I1 और 1I1 हो गया 3I1 + I2 = 10। अब यहाँ से I1 की वैल्यू उठा करके रख दोगे I1 की जगह, तो I2 आ जाएगा, है ना? यस तो सर, आ कितना आ जाएगा। जाएगा? I1 × 3I2, मतलब ये हो गया 9I1 + 9I2 + I2 = 10। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा I2 = 1 एम्पियर। ये देखो I2 की वैल्यू उठा के किसी में भी रख दो तो I1 आ जाएगा। एरीना, ओके सर। से योर रिप्लाई। Yes, sir, आ गया Done? समझ में। चलो Done, sir, done. अगला क्वेश्चन भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, पढ़िए क्वेश्चन। Three resistors R1, R2, and R3 are connected in series. Obtain the expression for the equivalent resistance. पढ़िए। The series combination of three resistors having resistances R1, R2, and R3 are shown in figure. When the combination is connected to a cell C of EMF E volt, then I current flows through the combination. Let the potential difference across R1, R2, and R3 be V1, V2, and V3 respectively. Then by Ohm's law,
V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. If potential difference across A and B be V, then V is equal to V1 plus V2 plus V3. V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. V is equal to I into R1 plus R2 plus R3. If equivalent resistance of this combination be R, then V is equal to I into R. From equations 1 and 2, we get IR is equal to I into R1 plus R2 plus R3, or R is equal to R1 plus R2 plus R3. Thus, when a number of resistances are connected in series with each other, the equivalent resistance of the combination is equal to the sum of their individual resistances. Okay. Next. Find out equivalent resistance of three resistances R1, R2, and R3 connected in parallel combination. The resistances R1, R2, and R3 are connected in parallel as shown in the figure. As all the resistances are connected between 2 points A and B, hence the potential difference between 2 points will be same for all. Let it be V. Let I be the total current. This current is divided into three parts at point A. If through R1, R2, and R3 currents I1, I2, and I3 are respectively flowing, then Then I1 equal I to. is equal to I is equal to I1 plus I2 plus I3. By Ohm's law, I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, and I3 is equal to V by R3. I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. If the equivalent resistance of this combination be R, then I is equal to V by R. From equations 1 and 2, we have V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Thus, if a number of resistances are connected in parallel, the reciprocal of equivalent resistance of the combination is equal to the sum of reciprocals of their individual resistances. मतलब इसमें रेजिस्टेंसेस जो होगा पैरेलल में कम होकर के निकलेगा, सीरीज में ज़्यादा होकर के. नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन. Describe an experiment to compare the EMF of two cells by potentiometer on the following points. First, circuit diagram. Second, derivation of formulas. Third, two precautions. Or describe an experiment to compare the EMF of two cells using a potentiometer under the following heads. First, label diagram of electric circuit. Second, formula used. Third, observation table. Fourth, two main precautions. Answer: circuit diagram. AB potentiometer wire, B1 lead accumulator, K1 plug key, RH rheostat, E1 E2 experimental cells, K2 ways key, G galvanometer, J jockey. हाँ बच्चों डायग्राम Derivation of बनाओ, बच्चों डायग्राम बनाओ कॉपी में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम बेटा. B1 जो है इसको लेड एक्यूमुलेटर बोला गया, इसी को बोलते हैं ड्राइवर सेल, मेन सेल जो अपना होता है. और ये दोनों टेस्टिंग सेल हैं, E1 E2. श्रुति, Yes, sir. तो दो सेल लगे हुए हैं, बारी बारी एक बार पहले का ईएमएफ बैलेंस कराएंगे, दूसरे का ईएमएफ बैलेंस कराएंगे, है ना. Yes, sir. चलिए बना लिया डायग्राम, बोलो डन. नहीं सर, एक मिनट सर. बनाओ बनाओ. Done, sir. चलिए हाँ पढ़िए. Yes, sir, रीना, done. पढ़िए. Derivation of formula.
Let the first cell is having EMF E1 and the balancing point is obtained at distance L1. Then by the principle of potentiometer, E1 is equal to rho L1, where rho is potential gradient. Let E2 is the EMF of second cell whose balancing point is at L2. Then E2 is equal to rho L2. Dividing equation 1 by equation 2, we get E1 by E2 is equal to rho L1 by rho L2 is equal to L1 by L2. This is required formula. डन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? No, No, sir. sir. Done. ओके, चलिए। ऑब्जर्वेशन टेबल पढ़िए। कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको तीन बार जो है E1 के लिए एक्सपेरिमेंट करना है, 3 बार E2 के लिए करना है, एवरेज लेकर के E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 कर देना है। ठीक, ठीक सर। ये लैब का काम है, ठीक ना। और मीन E1 बाई E2 मतलब 3 एक्सपेरिमेंट निकाल के उनका मीन निकाल लेना है, तो एकदम प्योर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो एरर हो वो हट जाए। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस। Precautions. The EMF of lead accumulator should be greater than that of experimental cells. Second, all the positive terminals should be connected to one point. यस, ड्राइवर सेल को ही लेड एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। Determine the internal resistance of a cell by potentiometer on the following points. Label circuit diagram. Second, derivation of formula. Third, precautions. Or determine an experiment to find out the internal resistance of a cell by potentiometer under the following points. First, labeled circuit diagram. Second, formula derivation. Third, observation table. Fourth, precautions. Any two. अब रुकिए, Answer. देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ाया था? R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। याद है कि नहीं याद है? Yes sir, याद तो है। मेन हमें करना क्या, हमें ये E अपॉन V चाहिए है बस। तो E अपॉन V का जो रेशियो आएगा वो लेंथ के टर्म में आएगा। E मतलब जब सर्किट ओपन रहेगा और V मतलब जब सर्किट क्लोज रहेगा। तो E अपॉन V जो आएगा वो L1 अपॉन L2 के टर्म्स में आ जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला आएगा R इक्वल टू E अपॉन V की जगह रखेंगे अपन L1 अपॉन L2 और माइनस का 1 होल मल्टीप्लाइड बाई R। बोलो अप्रोच आई समझ में कि नहीं आई? अरे बच्चों, E प्रोपोर्शनल टू L होता है ना, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना पोटेंशियोमीटर में। Yes, Yes, sir. sir. तो E और V दोनों वोल्टेज ही तो हैं। E है ओपन सर्किट वोल्टेज और V है क्लोज सर्किट वोल्टेज। तो जब दोनों का Okay, रेशियो sir. निकालोगे तो लेंथ ही के टर्म में तो आएगा मेरे बच्चों L1 अपॉन L2। Yes, sir. Yes. तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R कर देंगे तो अपना स्मॉल R आ जाएगा। Yes, sir. चलो अब कैसे Yes. करते हैं वो भी देख लो, ठीक है ना। हाँ देखो, सर्किट डायग्राम में देखो क्या क्या लगा होता है। पहले सर्किट बना लो जल्दी से, ये देखो सर्किट बना लो। तो जब इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को हटा दोगे तो जो लेंथ मिलेगी वो E के लिए मिलेगी। तो E इज प्रोपोर्शनल टू E इक्वल्स टू आएगी KL1। और जब ये रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा दोगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज सर्किट में क्या आता है, वोल्टेज। तो V इक्वल टू KL2। तो दोनों को डिवाइड कर देना, K से K कैंसिल, E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। दौड़ा दिमाग, नहीं दौड़ा? Yes sir. Yes. Yes, आगे. और वहाँ पे फॉर्मूले में रख देना E अपॉन V की जगह लेंथ के टर्म में, तो आंसर आ जाएगा। डायग्राम बनाओ। Done sir. पढ़िए रीना, सर्किट डायग्राम। Circuit diagram. AB potentiometer wire. C storage cell. K plug key. R H rheostat. E experimental cell. RB resistance box. G galvanometer. And J jockey. Formula derivation. Let the EMF of the cell is E and internal resistance is small r. When it is connected to external resistance capital R, its potential difference is V. Then small r is equal to capital R into E by V minus 1. When capital R is not connected, then let the balance point is found at a distance L1 from A. E is equal to rho L1. Similarly, when R is
also connected, then let the balance point is obtained at distance L2 from A. V is equal to rho L2. Now putting these values in equation 1, we get small r is equal to capital R into rho L1 by rho L2 minus 1 is equal to capital R into L1 upon L2 minus 1. This is the required formula. आ गया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, बच्चों sir. ओपन सर्किट में ईएमएफ आता है तो ओपन सर्किट कर दोगे, जब इसको हटा दोगे तो ई निकलेगा, और जब इसको क्लोज कर दोगे तो क्लोज सर्किट में क्या मिलता है? वोल्टेज। तो यहाँ तक का वोल्टेज मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। से डन। डन सर। ओके डन सर। ओके गुड। अब रेजिस्टेंस बॉक्स को सर हटाएंगे ना सर, तो हाँ तो वही नीचे वाला फिर तो बाद में फिर बाद में लगा देंगे। हाँ तो रेजिस्टेंस बॉक्स को हटा दोगे तो ओपन सर्किट में क्या निकलेगा? आपका ईएमएफ निकलेगा। कनेक्ट कर दोगे तो वोल्टेज। ऑब्जर्वेशन टेबल देख लो बच्चों। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की 3 रीडिंग, L1 की 3 रीडिंग, L2 की 3 रीडिंग, R की 3 रीडिंग, एवरेज निकाल लेना, आंसर आ गया। प्रिकॉशंस पढ़ दो बेटा। Precautions. The EMF of the storage cell C must be greater than that of experimental cell E. All the positive terminals must be connected to a single point. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। How are the cells connected in mixed combinations? Derive an expression for current flowing through external resistance, or prove that the current in external circuit for a mixed combination of cells is maximum when the internal resistance of the combination equals the external resistance. In this combination, चलिए series connections of equal number of cells are connected in parallel and finally providing one positive and one negative terminal as shown in figure. These two terminals are connected to the ends of an external resistance R so that current starts flowing through the resistance. चलिए देखिए यहाँ पे एन सेल्स लगे हुए बच्चों, ई ई ई ई ई ई के। तो आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो बोलो एक कतार का वोल्टेज कितना जनरेट होगा? एन ई होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर होगा। और आर 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 के अपने पास सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक कतार का जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा वो एन आर होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा सर। ऐसे एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर एम टाइम्स एन आर हो गया है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पूरे बॉक्स का वो एन आर अपॉन एम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और यहाँ भी एन ई, यहाँ भी एन ई, यहाँ भी एन ई, यहाँ भी एन ई, जो तो टोटल बैटरी का ईएमएफ आएगा पैरेलल में वो तो एन ई ही आएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। बोलो हाँ। अरे ऊपर भी बैटरी एन ई की है, नीचे भी एन ई की है, सब जगह एन ई की है, तो टोटल ईएमएफ इसका जो काउंट होगा पैरेलल का वो कितना काउंट होगा? एन ई ही तो काउंट होगा, वोल्टेज तो सेम रहता है ना पैरेलल में। यस सर। Yes, sir. चलिए पढ़िए। सपोज एन सेल्स, Suppose n cells are connected in series combination and let m be the number of such series connected in parallel. Let the EMF of each cell be E and internal resistance be small r. Total EMF of each series combination, that is for a row, will be NE and total internal resistance will be NR. Hence, the equivalent becomes as given in figure. एन ई एन आर, एन ई एन आर, एन ई एन आर, पैरेलल में वोल्टेज एन ई और सीरीज में रहेगा कितना? एन आर। एन आर एन आर एन आर का पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एन आर डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि एन आर एन आर एन आर कितने बार? एम बार, तो एन आर बाई एम ये निकल गया इक्विवेलेंट। क्योंकि बच्चों जब आर आर दो बार पैरेलल में लगे होते हैं तो आंसर आता है आर बाई 2, तो जितने लगे होते हैं उतने बार आ जाता है एन आर। बोलो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? यस सर सही है भाई 1 बाई एन आर 1 बाई एन आर 1 बाई एन आर एम बार, तो जब पलटी मारोगे तो एन आर बाई एम ही तो आएगा, है ना। पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो अपॉन में एम हो गया। और एन ई एन ई एन ई एन ई सबका पैरेलल क्या आएगा? बोलो एरीना। सर एनी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, एनी। अगला डायग्राम देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मतलब एनी वोल्टेज साथ में एन आर बाई एम इसका एक्सटर्नल वोल्टेज। ये देखिए ये फाइनल डायग्राम है आपके पास। वोल्टेज बन गया एनी, एन आर बाई एम बन गया आर डैश, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर लगा हुआ है कैपिटल आर। पढ़ो। एज
as all the cells are now in parallel, so total EMF of the combination will also be NE and total internal resistance will be R dash. This is shown in figure. As each resistor is of value NR and NR such resistors are connected in parallels, hence total internal resistance R dash will be calculated as 1 by R dash is equal to 1 by NR plus 1 by NR up to M terms is equal to M by NR is equal to or R dash is equal to NR by M. As capital R is the external resistance, then R dash and capital R are in series. Hence, total resistance of combination becomes R total is equal to capital R plus small r dash is equal to capital R plus NR upon M. The current through the circuit will be given by Ohm's law as I is equal to total EMF of the battery upon total resistance of circuit. I is equal to NE upon capital R plus N R upon M is equal to M N E upon M capital R plus N small r. This is the expression for the current. समझ में आ गया? अच्छे Yes, से sir. आ गया? करंट की वैल्यू बच्चों ये आ गई Yes, एम sir. एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। अब बच्चों हमको करंट को जुगाड़ से मैक्सिमाइज करना है। इसको करंट को कह रहा मैक्सिमम करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट कब होगी। तो मैक्सिमाइज करने के लिए एक तरीका वो फिजिक्स वाला मैथ्स वाला कि डिफरेंशिएशन कर दो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मूले में हम उलझ जाएंगे। तो एक तरीका और है कि बच्चों मैं एम आर प्लस एन आर को लिख दूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab, क्योंकि 2ab कैंसिल हो जाएगा। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ऐसा? Yes, sir. लिख Yes, सकते हो। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर इतने से पार्ट को। बोलो यस और नो? Yes, sir. प्लस 2mr nr लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. ये क्या Yes, आया sir. है मेरे पास mr प्लस nr। बच्चों कोई चीज़ मैक्सिमम है और उसमें स्क्वायर आ रहा है, तो कोई चीज़ मैक्सिमम तब होगी, मतलब मिनिमम कब होगी, तो मिनिमम टर्म जो होगा इसका क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है स्क्वायर की? 0। बोलो यस और नो? Yes, sir. है ना, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो अधिक से अधिक क्या हो सकती है? 0। तो बट Yes, sir. अंडर रूट एम आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव एज इट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर अगर मिनिमम होगा केवल कब, जब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इक्वल टू क्या होगा? 0। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, बच्चों sir. हम क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को मिनिमाइज करना है क्योंकि करंट बढ़नी चाहिए, तो ये टर्म कम होना चाहिए। तो हम पता कर रहे हैं भैया तुम हद से हद कितने छोटे हो सकते हो। तो ये कह रहा देखो मैं छोटा तब हो सकता हूँ जब ये छोटा हो, और ये होल स्क्वायर लगा है, तो ये कह रहा भैया मैं कितना छोटा होऊंगा। बोला मैं 0 हो सकता हूँ, उससे छोटा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि स्क्वायर लगा है। तुम नेगेटिव भी करोगे तो स्क्वायर करके आऊँगा तो ऐड कर दूंगा, इसलिए कम से कम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? बोलो बच्चों 0 चलेगी कि नहीं चलेगी? Yes, Yes, sir. sir. मतलब एम आर माइनस एन आर इक्वल टू 0, मतलब एम कैपिटल आर इक्वल टू एन स्मॉल आर, यानी आर इक्वल टू हो गया एन आर अपॉन एम। समझ में आया? Yes, sir. आर क्या था? Yes. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एन आर बाई एम क्या था? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए? इक्वल। यस और नो? Yes. है Yes, ना? sir. मतलब m कैपिटल R इक्वल टू n स्मॉल r। अब चलिए करंट निकाल लेते हैं। करंट कितनी है? एम एन ई एम आर प्लस एन, एम आर था और उसकी जगह क्या था? n स्मॉल r। तो बच्चों n स्मॉल r की जगह m कैपिटल R रख दिया तो करंट आ गई कैपिटल R के टर्म में। और अगले केस में m कैपिटल R की जगह n स्मॉल r रख दोगे तो बच्चों करंट आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में। देखो पढ़ो यहाँ से एरिना। Hence, the external resistance should be equal to the internal resistance of the battery. Under this condition, the current supplied by the battery to the resistance R is maximum. The value of maximum current can be obtained by putting equation 2 in equation 1. I max is equal to MNE upon MR plus MR is equal to MNE upon 2MR is equal to NE upon 2R. समझ में On आया ये? substitution- ये आया समझ में? Yes, एन sir. आर की जगह में एन स्मॉल आर की जगह में एम कैपिटल आर रख दिया पहले केस में, और अगले केस में एम कैपिटल आर की जगह एन स्मॉल आर रख देगा। पढ़ो। On substituting MR is equal to NR, we get I max is equal to MNE upon NR plus NR is equal to MNE upon 2NR is equal to ME upon 2R. डन? Done, sir. ठीक है, Done, sir.
चलिए, तो ये हो गई अपने पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ये हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओके, अब है नेक्स्ट है मीटर ब्रिज। पढ़िए रीना, एक्सप्लेन। Explain the experiment of determining the unknown resistance of a wire with the help of meter bridge on the following points. First, electrical circuit. Second, principle. Or describe an experiment to determine the unknown resistance by meter bridge on following points. First, circuit diagram. Second, description of apparatus. Third, observation table. Fourth, precaution. Or what are the possible errors in performing the experiment with meter bridge and how they can be removed. सर्किट डायग्राम बना लो बच्चों मीटर ब्रिज का, ठीक है ना, मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम बना लीजिए। अब मीटर ब्रिज जो होता है इसके कंसेप्ट पर काम करता है। देखो बच्चों, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आर है, इसको ये मान लो। इसके सामने यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो होगा पी रेजिस्टेंस ये है बच्चों, लेंथ के टर्म में आएगा। ये रेजिस्टेंस एस है, ये बैठा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस बी से ले सके कि सी तक का कितना है क्यू, ये रेजिस्टेंस आप ये मान लो, ठीक है ना। तो मतलब इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया है। ठीक, चलिए पढ़िए, बना लीजिए पहले। करंट आई गई, I1 I2 बट गई, यहाँ पे IG जाएगी, यहाँ पे I1 माइनस IG, यहाँ पे I2 प्लस IG, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। से डन। Yes, sir, done. ओके, पढ़िए। वेयर AC, Where AC wire, E cell, R resistance box, S unknown resistance, G galvanometer, K key. Second, description of apparatus. It consists of 1 meter long magnet or Constantin resistance wire fixed on a wooden plank. Thick steel or brass strips are fixed as shown in the figure with no gaps. With two gaps. In one gap, resistance box R and in other, unknown resistance S are connected. A, C, and D are terminals. A jockey slides on the wire. Formula, derivation, or principle. Meter bridge consists of 1 meter long Constantin wire AC fixed on a wooden plank. In two gaps, resistance R and unknown resistance S are connected. Galvanometer G is connected between B and D, where B is sliding point, that is jockey. A cell E with a plug key K is connected between A and C. Let null point is obtained at a distance L from A. बच्चों रुकिए, देखिए बच्चों, आपको पता है ये बेटा, ये रेजिस्टेंस देखो यहाँ तक का है P और यहाँ तक का रेजिस्टेंस Q है, और ये रेजिस्टेंस आपको पता है R और ये पता है आपको S। तो आपको पता हुआ करता है कि बच्चों P अपॉन Q एडजेसेंट आर्म का रेजिस्टेंस सेम रेशियो में होता है किसके, R अपॉन S। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको S निकालना है, S अननोन है, और आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से पता है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। अब बच्चों P जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के टर्म में, कितनी लेंथ का रेजिस्टेंस है L, और Q जो रेजिस्टेंस है वो 100 माइनस L का रेजिस्टेंस है। बच्चों आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो अगर मैं इतने पार्ट की रेजिस्टेंस की बात करूँ तो कितना आएगा, रो L है, A है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा बच्चों P की जगह, तो क्या आएगा, रो L अपॉन A, P का रेजिस्टेंस। अब Q वाला रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं रेडियस लेंथ की टर्म में, तो कितना आएगा, रो L की जगह क्या आएगा, 100 माइनस L अपॉन A। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपॉन में, तो रो L की जगह 100 माइनस L अपॉन A, रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल,
तो क्या आ गया बच्चों, L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। क्या बन गया, ऊपर L नीचे 100 माइनस L इक्वल टू R बाई S। आपको क्या निकालना था बच्चों, आपको निकालना था अननोन रेजिस्टेंस S। तो बच्चों S को ऊपर ले आओ, S चला गया ऊपर, R के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 माइनस L, और L चला जाएगा नीचे। तो बच्चों ये बन गया अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इंटू 100 माइनस S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। भाई P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है, आपको S निकालना था तो P और Q को आपने लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे R अपॉन S चलने दिया। बोलो यस। Yes, sir. तो बच्चों ये पार्ट Yes, sir. लिख लो, बस ये 4 पार्ट लिख, ये 3 लाइन लिख लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बस ये कॉपी में लिख लो, S की वैल्यू निकाल लो, बस वही काम की है। डन। डन सर। चलिए लिख लिया रीना, देख लिया मानसी? Yes, sir. Yes, sir, done. ओके चलो अब इसको पढ़ दो बेटा एरिना। Description of apparatus. It consists of one meter. सही तो पढ़ लिया. हाँ, Formula formula. derivation or principle. Meter bridge consists of 1 meter long constant 10 wire AC fixed on a wooden plank. In two gaps, resistance R and unknown resistance S are connected. Galvanometer G is connected between B and D, where B is sliding point, that is jockey. A cell E with a plug key K is connected between A and C. Let null point is obtained at a distance L from A. AB is equal to L centimeter. BC is equal to 100 minus L centimeter. If X be the resistance per unit length, then resistance offered by AB is P is equal to LX, and resistance offered by BC is equal to Q is equal to 100 minus L into X. Now, by the principle of Wheatstone bridge, P by Q is equal to R by S, Lx upon 100 minus L into X is equal to R by S. R by S is equal to L by 100 minus L. S इक्वल टू आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके पढ़ दीजिए। सो S इक्वल टू S is equal to R into 100 minus L upon L. Wheatstone bridge is sensitive when all the four resistances are of same order. Hence, meter bridge is also suitable for the resistance of same order. Precautions? Precautions. First, the connection should be tight. Second, the plugs of RV should not be loose. Third, the current should be passed only when readings are to be taken. Fourth, jockey should not be rubbed with the wire. Possible errors and their removal. हाँ, ठीक Refer है। short answer. वही पॉसिबल एरर मतलब एंड एरर, वो सबको नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। How are cell connected in series? Derive an expression for current flowing through outer circuit. When is this combination useful? In this combination, the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of second cell, whose negative terminal is connected to the positive terminal of third one, and so on as shown in figure. हाँ मतलब बैक टू बैक सारे सेल लगा दिए तो बच्चों ई ई ई ई ई बन गए एन ई, आर 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 बन गए एन आर। पढ़िए। लेट एन सेल्स Let n cells, each of EMF E and internal resistance small r, be connected in series through an external resistance capital R. Then, total EMF of this combination is equal to n into E, and total internal resistance R dash is equal to R plus R up to n times is equal to NR. The series combination The series combination of n cells is equivalent to a single cell having EMF Ne and internal resistance Nr. This is shown in figure. हाँ ये देख लो, इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये बनेगा। अब करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट पढ़िए। नाउ एन आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। Now Nr and external resistance capital R are in series. So the equivalent resistance of circuit becomes capital R plus Nr.
Total resistance is equal to capital R plus N small r. Applying Ohm's law, current flowing through the circuit is given by I is equal to EMF of battery upon total resistance is equal to NE upon NR plus capital R. This is the expression for the current flowing through the external resistance capital R. If R is very much smaller than R, capital R, then small r plus capital R is equal to R. Hence, from equation 1 we get I is equal to NE by capital R is equal to N into current flowing through each cell. हाँ, तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन कब यूज़फुल है? देखो, ये कॉम्बिनेशन तब यूज़फुल है जब एन आर प्लस आर जो है कैपिटल आर बन जाएगा। तो जब ये कैपिटल आर बन जाएगा तो जो करंट निकलेगी वो एक सेल की तुलना में कितने गुना निकलेगी? एन गुना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तब फायदेमंद है करंट को बढ़ाने के लिए जिस समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। क्योंकि बेटा अपन को एन ऊपर चाहिए, एन अपन को नीचे नहीं चाहिए। अगर एन नीचे आ गया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर अपन को करंट नहीं मिलेगी। सोचो अगर यहाँ पे एन आर बड़ा होता तो आंसर क्या आता? एन ई अपॉन एन आर आता। एन से एन कैंसिल तो आंसर क्या आता? ई बाई आर। बोलो करंट बढ़ के आएगी कम हो गई? सेम रही, वो तो एक सेल के बराबर। यस सर। बट यहाँ पे एन टाइम्स हुई है। बोलो हाँ। हाँ सर। क्यों हुई? बिकॉज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन स्मॉल आर। ठीक है, चले आगे। डन? यस सर। डन सर। ओके। अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यूटिलिटी इसकी पढ़ो, जो ऊपर पढ़ा उसकी यूटिलिटी मतलब उसका फायदा क्या है? Utility. Thus, if the internal resistance of each cell is negligible as compared to external resistance, the current flowing through the battery is n times the current supplied by each cell. So, the cells should be connected in series only when the internal resistance of each cell is much less than the external resistance. मतलब कि R is very very greater than small r, है ना? तब फायदेमंद होता है। अगला पढ़िए। N cells are connected in parallel combination with internal resistance. Derive an expression for current flowing through external resistance. When is this combination useful? Let N cells be connected in parallel and EMF of each cell be E and internal resistance be small r. Since all the positive terminals of the cells connected to point A and negative terminals connected to the B, the total EMF of battery will be E because in parallel combination potential difference remains same. Since the cells are connected in parallel, therefore their internal resistance will also be in parallel combination. Let the equivalent internal resistance be R dash. 1 upon R dash is equal to 1 upon R plus 1 upon R plus up to N times is equal to N by R. R dash is equal to R by N. Hence the equivalent circuit becomes ये देखिए इस तरीके से एक बैटरी लग गई, आर डैश इक्वल टू आर बाई एन, और ये इक्विवेलेंट इसका सर्किट बन गया है। ठीक है, पढ़िए। वेयर आर डैश, where R dash is the total resistance of the combination of cells. As capital R and small r dash are in series, so the total resistance of circuit becomes capital R plus small r dash is equal to capital R plus small r upon N. Current through external resistance R will be given by Ohm's law as I is equal to EMF of combination upon total resistance of circuit. I is equal to E upon capital R plus small r by N is equal to NE upon N capital R plus small r. अब ये बताइए बच्चों, अब ये बताइए ज़्यादा फायदेमंद क्या है इस समय? एन आर ग्रेटर देन आर होना या स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन कैपिटल आर होना? बताओ ज़्यादा फायदेमंद क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो या एक्सटर्नल बड़ा हो? तो इंटरनल बड़ा हो। बिल्कुल सही। अगर इंटरनल बड़ा होगा, अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा तो एन आर प्लस स्मॉल आर जो होगा आर के बराबर आ जाएगा, तो करंट जो होगी एन टाइम्स निकलेगी। यस और नो? Yes, sir. यस सर। पढ़िए। This is the required expression. If R is very much capital R is very much smaller than small r, then N capital R plus small r is almost equal to small r. Now the equation 1 we have I is equal to N into E by small r is equal to N into current given by one cell. Utility. Thus, if internal resistance of each cell is much greater than the external resistance, then the current flowing through the battery is N times the current through each cell. That is, maximum current is obtained. So,
The cell should be connected in parallel when internal resistance of each cell is much greater than the external resistance. यस, तो जिस समय इंटरनल बहुत ज़्यादा हो और एक्सटर्नल बहुत कम हो उस समय पैरेलल में सेल को कनेक्ट कीजिए तो आपको करंट एम्पलीफाई होके मिलेगी, उस दौरान आपको करंट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। चलिए पढ़िए रीना। The storage battery of a car has an EMF of 12V. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? Given E is equal to 12 volt, small r is equal to 0.4 ohm. Current I is equal to E by capital R plus small r. For current to be maximum, R is equal to 0. I max is equal to E by small r is equal to 12 by 0.4 is equal to 30 ampere. समझ में आया बच्चों? मैक्सिमम करंट मांगी गई है तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कर दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 कर दो, उसी समय मैक्सिमम करंट मिलेगी आपको। Yes, sir. व्हाट Yes, इज द sir. मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द बैटरी? तो भैया I इक्वल टू होता है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। समझ गए ना? तो इसको तो जीरो कर नहीं सकते हो, इसी को जीरो कर दो। डन? Done. Done. Yes, sir. अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। अब बैटरी A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Given E is equal to 10 volt, small r is equal to 3 ohm, I is equal to 0.5 ampere. I is equal to E upon capital R plus small r. Capital R plus small r is equal to E by I. R is equal to E by I minus small r is equal to 10 upon 0.5 minus 3 is equal to 20 minus 3 is equal to 17 ohm. ये आ गया Now, बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 17 ओम आ गया है। अब आपसे पूछा गया है बताइए अगर करंट 0.5 एम्पियर की है तो बाहर कितना वोल्टेज गिरेगा? तो बच्चों आप जानते हो कि V इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू स्मॉल r। तो E की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी, 10 वोल्ट, माइनस करंट कितने की जा रही है 0.5 एम्पियर की, और आपने जो इंटरनल रेजिस्टेंस अभी अभी निकाला था गिवन है सॉरी कितना 3 ओम, तो 0.5 इंटू 3, तो बेटा माइनस कर दो तो आंसर कितना आया 8.5 वोल्ट का वोल्टेज बाहर गिरेगा। बोलो डन? done, sir. चलिए अगला क्वेश्चन sir. पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। 3 resistance 1 ohm, 2 ohm, and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? B. If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. Given R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm. RS is equal to R1 plus R2 plus R3 is equal to 1 plus 2 plus 3 is equal to 6 ohm. B. E is equal to 12 volt. Small r is equal to 0. I is equal to E by capital R plus small r is equal to E by RS plus 0 is equal to 12 by 6. I is equal to 12 ampere. Potential difference across R1. V1 is equal to I. R2 is equal to 2 into 2 is equal to 4 volt. Sorry sir, R2 का पढ़ दिया मैंने. Potential difference across R3. V3 is equal to I. R3 is equal to 2 into 3 is equal to 6 volt. हाँ समझ में आया ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया इनके पास 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और अगर आप मान लो कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है तो तीनों के ऊपर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? तो हम 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो हमने पहले करंट निकाल ली, करंट आ गई 2 एम्पियर। अब आपको पता है कि V1 कितना होता है IR1, तो करंट है 2, रेजिस्टेंस है 1 का तो 2 वोल्ट, 2 का तो 4 वोल्ट और 3 का तो 6 वोल्ट, और टोटल भी कर लो 6 और 4 10, 10 और 2 12, मतलब यहाँ का 12 वोल्ट जो नीचे का था ऊपर खाया पिया पचाया पूरा बढ़ गया V1 V2 V3 में, टोटल वोल्टेज ऊपर बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा। 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? If the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery. चलिए पहला पार्ट तो वर्ल्ड का सबसे कठिन क्वेश्चन है, ये तो शायद किसी से बन पाए। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा गया है। अब इसके बाद कह रहा है अगर
कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया गया है 20 वोल्ट में, तो तीनों टर्मिनल से जाने वाली, तीनों पार्ट से जाने वाली करंट। तो बच्चों सर्किट बनाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ। 10वीं क्लास का क्वेश्चन एक तरीके से, 10th क्लास का। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो आगे। यस, ये लीजिए भैया। तो 2, 5 तो मैंने बताया था, पहला पार्ट तो बहुत टफ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से। अब ये लीजिए लगा दिया आपने I1 I2 I3। रेजिस्टेंस आपको पता है बच्चों, और वोल्टेज आपको पता है, तो आपको पता है करंट आएगी I1 I2 I3। I1 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस E1/R1 20/2, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो सीधा सीधा क्या मिलेगा, 20 का 20 ही मिलेगा इसको। तो 20/2, 20/4, 20/3, तो करंट आ गई 4, 5, 10, टोटल करंट 19 एम्पियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस सर, आ गया। एलिना क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों लिखो VIMP। अगला क्वेश्चन रेजिस्टेंस के टेम्परेचर पर बेस्ड है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पढ़िए बेटा। एट रूम टेम्परेचर, At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that a temperature coefficient of the resistor material is 1.70 into 10 to the power minus degree, sir, degree coulomb हाँ per नहीं, inverse. पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना। हाँ Okay. देखिए बेटा, अब इसका फॉर्मूला निकालता हूँ बच्चों में। अगर देखिए 0 टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं, तो बेटा RT इज इक्वल टू होता है R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, ये टेम्परेचर का हुआ करता है। इसका एक और फार्मूला लिख लो बच्चों, R2 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब वही डेल्टा टी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे केल्विन में लो सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है केल्विन में भी और सेंटीग्रेड में, ठीक है ना। चलिए ठीक सर। हमको Yes, क्या निकालना बच्चों, हमको निकालना है डेल्टा टी। तो थोड़ा इसको सॉल्व करोगे, तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है, ये चीज़ मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो R2 इक्वल टू R1 प्लस, ओपन कर दो तो R1 बन जाए R1, और इसको खोलोगे तो R1 अल्फा डेल्टा टी। R1 को इधर लेके आ जाओ, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, R1 बचा, अल्फ़ा बचा, तो अपन को तो डेल्टा टी चाहिए है, तो बेटा रोक लिया, तो यहाँ आ गया R1 अल्फ़ा। बोलो आ गया समझ में? यस सर। हाँ बच्चों, ये बन गया फॉर्मूला। डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो बच्चों सीधे आप इस फॉर्मूले पे आ जाओ, लिखो ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से बना सकते हो तो बना लो, बना लोगे तो काम में आएगा। मान लो कभी कुछ और पूछ लिया तो अच्छी बात है। बच्चों नोट करिए, सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। T2 माइनस T1 इक्वल टू आ जाएगा 1000। अब आपको T1 दिया गया था कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1000 प्लस T1 हो जाएगा आंसर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कह रहा है कि T1 दिया गया है, और कह रहा है कि हमने टेम्परेचर को, कितना टेम्परेचर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस बढ़ करके 100 से 117 हो गया। बताओ कितना टेम्परेचर चेंज करें। तो आंसर जो नया टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नोट कीजिए। डन। डन सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। सर अब बस रहने दीजिए, थक गए हम। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो बस, इसके बाद हाँ में। सर। ओके सर। ठीक है। A negligible small current is passing through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5.0 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो रेजिस्टिविटी निकालना है बच्चों। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है,
ओके, और इसमें रेजिस्टेंस दिया गया है और लेंथ दी गई है, तो सिंपल फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। वैल्यू करके निकाल लोगे रो, बोलो। Yes, sir. Yes. चलिए, तो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया है। ठीक है बच्चों, होमवर्क लिखिए। कल आपको जो है ये इतना मैंने करा दिया है,